नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट सुनाया है, एक फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट सरकार से या किसी भी उपक्रम से सूचना चाहता है तो वो जिस भी फॉर्मेट में सूचना मांग रहा है उसको उसी फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध करवाना चाहिए। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आवेदक सूचना ईमेल, पेन ड्राइव या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांग रहा है तो उसे संबंधित प्राधिकरण को वही तरीका अपनाना चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस जी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इस संबंध में नियम और दिशा निर्देश तैयार करें। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि सूचना साझा करते हुए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं। दरअसल ये सारी जो टिप्पणी कोर्ट ने की वो एक याचिका के ऊपर की। ये याचिका लॉ के 2 स्टूडेंट्स द्वारा दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में जो तर्क दिए गए थे वो ये कहे गए थे कि सूचना अधिकारी अक्सर मांगी गई जानकारी को प्रिंट आउट या फिर फिजिकल कॉपी के रूप में ही प्रदान करते हैं, जबकि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार आवेदक को ये अधिकार है कि वो किस फॉर्मेट में सूचना को चाहता है। लेकिन आरटीआई रूल्स 2012 में ऐसा कोई भी स्पष्ट ढांचा नहीं दिया गया जिससे ये सुनिश्चित होता हो कि ये जानकारी डिजिटल माध्यम से भी दी जाए, यानी कि कोई स्पेसिफिक दिशा निर्देश इस रूल के अंतर्गत नहीं दिए गए थे। यही वजह है कि अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो भारी भरकम पेपर्स का बोझ पकड़ा देते हैं और उसके बदले में एक फीस भी आवेदक को देनी पड़ती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैंने खुद भी जब आरटीआई दाखिल की है उसके बदले में बहुत मोटी मोटी फाइलें मुझे मिली हैं जिसको हमने चार्ज भी पे किया है। तो अब इस तरीके की ही जो समस्या है उस पर ये याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस मामले में खंडपीठ ने कहा कि आरटीआई एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वो है पारदर्शिता और सूचना के ऊपर सहज पहुंच को बनाए रखना। ऐसे में अगर कोई आवेदक सूचना डिजिटल फॉर्मेट में चाहता है तो उसे उसी फॉर्मेट में वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि सूचना के डिजिटल आदान प्रदान में यदि गोपनीयता या संवेदनशील जानकारियां शामिल हों तो सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं? सूचना के अधिकार कार्यकर्ता और डिजिटल लॉ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो निर्णय अभी आया है ये ई गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी बल्कि डिजिटलकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में आरटीआई को भी डिजिटल युग के अनुरूप ढालने की तैयारी हो रही है। अगर केंद्र सरकार, जो कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर इस पे कोई ढांचा तैयार करें, अगर उस काम को केंद्र सरकार कर लेगी तो ये सुनिश्चित है कि आरटीआई के थ्रू जब हम सूचना मांगेंगे तो वो बहुत ही पारदर्शी और सहज रूप से हमें मिल पाएगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।